देख लीजिए, कारण सिलेंडर है नहीं, हम क्या करें? अब चूल्हे जलाएंगे। इन्होंने कहा था मार्च पे जाके कॉलोनी काटेंगे, तो मार्च पर भी लकड़ियां ले जानी पड़ेंगी, क्योंकि उज्ज्वला का इन्होंने कहा था 3 बार, तीसरी बार इन्होंने वोट लेकर के सेंटर में गवर्नमेंट बना ली। आज उज्ज्वला की क्या स्थिति है? कहा था कि सिलेंडर हम फ्री में देंगे। एक बार सबको ये शौक लगा दिया, जो माताएं बहनें बेचारी ग्रामीण क्षेत्र के अंदर चूल्हे पे रोटी बना करके अपने बच्चों का पेट पालती थी, उनको पहले तो ये इन्होंने उज्ज्वला के नाम पर झूठे वायदे करके उनसे वोट ले लिए, और आज अब इनकी गलत विदेश नीतियों के कारण ये ट्रंप की कठपुतली क्यों बने हुए हैं? वो इनको जैसे तार खींचता है, ये क्यों? क्या बात है? कम से कम आकर के ये, अगर कहीं इनकी कोई रग दबी हुई है तो आके देश के लोगों से बात करें कि भाई हमसे ये गलती हो गई थी, हम साथ देने को तैयार हैं। हम कांग्रेस पार्टी ने हमेशा इनका सहयोग किया, और जहां पर बात इस देश के स्वाभिमान की और सम्मान की आती है, कांग्रेस पार्टी अपने सारे मतभेद, क्योंकि हम मतभेद पॉलिटिक्स के अंदर रखते हैं, मनभेद नहीं रखते, और हमारे लिए देश सर्वोपरि है। तो हम ये चाहते हैं आकर के ये बताएं हमें कि क्या तकलीफ है। अगर एप्स्टीन में इनका नाम है, अगर इनके कैबिनेट के लोगों का नाम है, और ट्रंप इनको उस नाम से ब्लैकमेल कर रहा है, तो ये देश के लोगों के आगे सामने आकर के कन्फेस करें। हम इनकी मदद करने को तैयार हैं, लेकिन इस देश का इस्तकबाल इनको मजबूत रखना पड़ेगा, बुलंद रखना पड़ेगा। और ये जो इनकी गलत जो नीतियां है, आज ये कह रहे हैं कि 2 जहाज आ गए, 2 जहाज 1 दिन का काम चलेगा उससे, फिर उसके बाद में क्यों? क्योंकि जो इनके दोस्त थे उनसे इन्होंने दुश्मनी पाल ली। आज आप देखिए, पाकिस्तान मध्यस्थता कर रहा है, जिस पाकिस्तान के नाम पर ये वोट लेते हैं, जिस पाकिस्तान को ये हमेशा चुनावों के अंदर बीच में लाकर के लोगों को बरगलाते हैं, और आज उस पाकिस्तान के नाम से क्या हो रहा है? मध्यस्थता करेगा वो। और कहाँ है हम? कहाँ है ये विश्व गुरु? 56 इंच की छाती कहाँ गई? क्यों छुप के बैठे हैं? बाहर निकलिए। रोटियां सेकने के लिए इस तरह के प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं, जब वैश्विक प्रॉब्लम सभी तरफ है, और हमारा देश जो है उसमें ऐसी समस्याएं कम से कम रहें, इस बात के लिए प्रधानमंत्री जी लगातार काम कर रहे हैं। और मुझे गर्व है ये कहते हुए कि आज बाकी देशों के अंदर जो स्थिति है उससे बेहतर स्थिति में हमारा देश है, और ये कुशल नेतृत्व है प्रधानमंत्री जी का। आपने देखा कि आज जो प्रोटेस्ट किया गया उसमें क्या संख्या थी, कितनी महिलाएं जुड़ी। मुझे ये बताइए कि अगर महिलाओं को ये समस्या एक्चुअली होती तो आज भारी संख्या में वहां पर महिला बहनें इकट्ठी होती और प्रोटेस्ट करती, लेकिन सच्चाई ये है कि सिलेंडर्स वैध कनेक्शन के साथ लगातार इजीली अवेलेबल हो रहे हैं। प्रदेश में भी मुख्यमंत्री जी लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि किसी महिला बहन को समस्या नहीं हो, सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति को चमकाने के लिए और एक राजनीतिक लाभ लेने के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन इस फेक नैरेटिव से फायदा नहीं होगा। जनता इनके भ्रम को समझ चुकी है। पहले भी इन्होंने बहुत बार ऐसा हुआ जब वैश्विक समस्या आई तो एकजुट होने की जगह लगातार हमारे देश में इस तरह का एक असमंजस, एक अफवाह फैलाने का प्रयास किया। मैं समझती हूं कि इस तरह की एक्टिविटी देश विरोधी एक्टिविटी है, ऐसा नहीं करना चाहिए। समय ये है कि इस वैश्विक प्रॉब्लम के वक्त हम सभी देशवासियों को एक साथ मिलकर के इस प्रॉब्लम का समाधान करना चाहिए। वहाँ जो महिलाएं प्रदर्शन कर रही थी कि हम पुराने समय पहुंच रहे हैं, पहले कहा कि हम धुआं से दूर किया जाएगा, अब हमको वापस धुआं में डाला जा रहा है क्योंकि एलपीजी की शॉर्टेज है। देखिए, 2013-14 में लगभग 14 करोड़ कनेक्शंस हमारे देश में थे, आज 33 करोड़ कनेक्शंस हैं। उज्ज्वला गैस योजना के माध्यम से महिलाओं को धुएं से मुक्ति दिलाने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया, और आप देखिए सब डबल से ज्यादा कनेक्शंस आज हैं। और आज भी कहीं पर भी मैं तो कह रही हूं कि मेरी बहनें जो वहां उपस्थित थी, उनको अगर कहीं पर भी वैध कनेक्शन के माध्यम से सिलेंडर लेने में प्रॉब्लम आ रही है तो हमें बताएं, हम साथ जाएंगे। हम सब महिलाएं एक साथ हैं, और उनकी समस्या हमारी समस्या, लेकिन समस्या है ही नहीं तो आकर के इस तरह का प्रदर्शन करना साफ दिखाता है कि सिर्फ राजनीतिक तौर पर आप आकर के ये काम करना चाहते हो। जनता जानती है कि अभी भी सिलेंडर्स जो हैं वो आज की डेट में इजीली अवेलेबल है। प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है कि संकट के समय हम सब साथ रहेंगे, तो निश्चित तौर पे ऐसी समस्याएं जो उनको हम कम कर। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।